अगर अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हैं? जी नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हैं? अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 काउंट करके आगे जाते आते तो ये मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना मतलब क्या सर आपका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है बताइए? नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड कर दें, 0 1 2 3 और आगे जाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका होल नंबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक चीज़ आता है, उसको क्या कहा जाता है सर आपका? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है सर आपका? 0 1 2 3 करके मतलब राइट हैंड साइड में जाते आता है। और फिर क्या होता है सर आपका? -1 -2 -3 करके मतलब क्या होता है सर आपका? लेफ्ट हैंड साइड में आते जाता है। तो ये मतलब क्या आ गया? आपका इंटीजर्स आ गया। और उसके बाद फिर मतलब क्या है कि समझिए फ्रैक्शन वैक्शन जब आ जाता है ना, उसको कहा जाता है डेसिमल आता है, फ्रैक्शन आता है। तो अगर आप ये सारा चीज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना मतलब क्या करते हैं जानते हैं? तो आप एरिथमेटिक में मतलब क्या सर आपका एक्सपर्ट हो गए हैं। और एरिथमेटिक में अगर एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद एक चीज़ आती है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? अलजेब्रा। तो जब तक आपको अलजेब्रा से मतलब क्या सर आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तब तक मतलब क्या था? मैथ्स में सिर्फ नंबर था। तब तक मतलब मैथ्स मतलब क्या था सर आपका? सिर्फ नंबर था। मैथ्स सिर्फ मतलब क्या था? एरिथमेटिक था। मैथ्स में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मतलब क्या था? आपका नहीं था। लेकिन अब एक बात समझिए, क्या बात समझिए? एक चीज़ आया, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 पेंसिल लिए और 5 पेंसिल का पे करना पड़ा हमको 20 रुपीज़। तो एक चीज़ है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब क्या होता है? बहुत आसान मान देता है। और वो चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका? अलजेब्रा। आप बोलेंगे इंट्यूटिवली तो हम बता सकते हैं कि अगर 5 पेंसिल का दाम मतलब क्या 5 पेंसिल जो है वो 20 पड़ा, तो एक पेंसिल का कितना पड़ा? आप बोल सकते हैं कि एक पेंसिल का पड़ा मतलब क्या सर आपका? 4। लेकिन ये तो मतलब क्या सिंपल प्रॉब्लम था। इस तरह कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर लाएंगे तो आपको मतलब हालत ख़राब हो जाएगा। तो इंट्यूटिवली अगर मतलब क्या सर आपको सॉल्व कर भी रहे थे ना, तो भी आप दिमाग में मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो अलजेब्रा जब हम लोग करते हैं तो मतलब क्या होता है? हम लोग नंबर के साथ लेटर भी इस्तेमाल करते हैं। और लेटर हम लोग इस्तेमाल क्या इसलिए करते हैं सर आपका? अननोन के लिए। तो यहाँ तुमको नहीं पता कि एक पेंसिल का दाम कितना है, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी मतलब क्या सर आपका? x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 20। ये बात आया समझ में ना। और उसके बाद अगर आपको सॉल्व करना आता है तो मतलब क्या सर आपका? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 20/5, जो कि मतलब क्या हो जाएगा? 5 1 टाइम्स 5 और 5 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका? 20। तो अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा में होता है मतलब क्या सर आपका? अलजेब्रा एक टर्म और लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक टर्म हो और मतलब क्या हो सर आपका? राइट हैंड साइड में एक टर्म हो, दोनों एक दूसरे के बराबर अगर, तो क्या बन जाता है सर आपका? इक्वेशन बन जाता है। तो जब अलजेब्रा में मतलब क्या होता है सर आपका? इक्वेशन बनता है, तो होता क्या है सर आपका? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अननोन के वाले मतलब क्या होता है सर आपका? नून हो जाता है। ये बात आपको समझ में आए? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं? तो मेरा बोलने का ये मतलब था ना कि एक्स वाई जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई चीज़ अननोन अगर है तो उसके लिए कभी ए लेते हैं, कभी बी लेते हैं, कभी मतलब क्या कहते हैं सी लेते हैं, कभी एक्स लेते हैं, कभी वाई लेते हैं, कभी जेड लेते हैं। जितना भी लेटर्स है उस सारे लेटर में से कोई भी लेटर का मतलब क्या से इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब क्या था? पेंसिल का कॉस्ट कितना था? नहीं पता था। तो हम क्या बोला कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। तो सिंस वी हैव बॉट मतलब क्या 5 पेंसिल, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका? अलजेब्रिकली द कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका? पेंसिल इज मतलब क्या सर? द कॉस्ट ऑफ ऑल द पेंसिल्स आर मतलब क्या सर आपका? 5x। लेकिन हमको एक्चुअली पता था कि हम तो टोटल कितना पे किया सर आपका? 20 रुपीज़ पे किए, है ना। तो जब आपको मतलब हाइपोथेटिकल केस पता हो और आपका एक्चुअल केस पता हो, और हाइपोथेटिकल केस को एक्चुअल केस को मतलब क्या करते हैं सर आपका? साथ में जोड़ के देखते हैं, तो आपको एक अननोन जो आपको नहीं पता था वो मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नोन हो जाता है। ये बताया समझ में ना। तो अलजेब्रा उस जब हम लोग जब सब कुछ नोन हो, तो एरिथमेटिक मतलब क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या है सर आपका? काफ़ी है। लेकिन जब सब में से कुछ अननोन हो तो फिर वो अननोन वाला केस को सॉल्व करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है सर आपका? अलजेब्रा का ज़रूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि हम 5 पेंसिल लिया और हर पेंसिल का दाम मतलब क्या था? 4 रुपीज़ था, तो यहाँ पर अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों बताइए? क्योंकि हमको कॉस्ट भी पता है और हमको मतलब क्या सर आपका? नंबर ही पता है। लेकिन कॉस्ट या नंबर में से कोई एक चीज़ अगर नहीं पता होता, तो जो नहीं पता होता उसके लिए क्या करना पड़ता सर आपको? एक वेरिएबल लेना पड़ता। तो वेरिएबल क्या हो सकता था? आपका एक्स भी हो सकता था, वेरिएबल मतलब क्या हो सकता था? आपका वाई भी हो सकता था, ठीक है ना। तो आप समझिए अलजेब्रिक टर्म का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट होता है।
नंबर भी इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं सर आपका लेटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या होता है कांस्टेंट, लेटर जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है वेरिएबल। क्यों पता है? क्योंकि 5 पेंसिल भी ले सकते थे, 5 इरेज़र भी ले सकते थे, 5 कुछ भी ले सकते थे, तो दाम अलग 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 हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फ़िक्स रहेगा। तो जब 5 चीज़ का दाम मतलब क्या होगा सर आपका 100 रुपये होगा, तो एक्स वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा 20 रुपीज़। जब 5 चीज़ का दाम मतलब क्या होगा सर आपका 20 रुपये होगा, तो मतलब क्या सर आपका एक्स वैल्यू निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका 4 रुपीज़। जब 5 चीज़ का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका 10 रुपीज़ होगा, तो एक्स वैल्यू निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 रुपीज़। तो एक्स अलग 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 वैल्यू ले सकता है, लेकिन 5 तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका अलग अलग वैल्यू मतलब क्या कर सकता नहीं लिख सकता है ना। तो आप ये समझिए कि 5 को कहा जाएगा कांस्टेंट और एक्स को क्या कहा जाएगा सर आपका वेरिएबल। ये बात आया समझ में? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी है क्या? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर है। तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर पता है कि जितना सारा नंबर हम लोग पढ़े रैशनल नंबर, मतलब आप चाहे नेचुरल नंबर बोले, चाहे मतलब होल नंबर बोले, चाहे फ्रैक्शन बोले, चाहे मतलब इंटीजर बोले, चाहे डेसिमल बोले, वो सारा का सारा नंबर को एक जगह ग्रुप करके कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। तो अगर आपको रैशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता है, तो अलजेब्रा में ज़्यादा डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। और अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ मतलब क्या सर आपका है। लेकिन अभी मान के चलते कि आपको आता है, आगे कोई गड़बड़ अगर होगा तो उसको मतलब क्या सर आपको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बात को हम लोग क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये चीज़ को क्या क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर, ये तो आप बता दें कि आप फॉर्मूला याद किए, चलिए एक्चुअली क्या है। एक्चुअली मतलब क्या है ना सर आपका a प्लस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका a प्लस बी। तो होता क्या है सर आपका, जब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर। जब आप a को मतलब क्या करते हैं सर आपका b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है क्या सर आपका a b। और जब आप फिर मतलब क्या करते हैं p को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हो जाता है मतलब क्या सर आपका a b। और जब फिर आप p को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर। ये करने के बाद अलजेब्रा में जो मतलब क्या होता है लाइक टर्म्स होता है, लाइक टर्म्स को करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका ऐड। तो a स्क्वायर के लिए कोई लाइक टर्म मतलब क्या अवेलेबल है क्या? नहीं, a स्क्वायर का लाइक टर्म बस a स्क्वायर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है ना। अगर ये बात को जानना है तो आप समझिएगा इस बात को। हम लिखा 3 और हम लिखा मतलब क्या 3 स्क्वायर, तो क्या दोनों एक ही नंबर है? 3 है और 3 स्क्वायर जो मतलब क्या सर आपका 9 है, दोनों अलग अलग है ना। तो भले ही वहाँ समझ नहीं आ रहा है, a है और a स्क्वायर है। a और a स्क्वायर में कितना फ़र्क है? जितना फ़र्क 2 और 4 में। a और a स्क्वायर में कितना फ़र्क है? जितना फ़र्क मतलब क्या सर आपका 3 और 9 में। a और a स्क्वायर में कितना फ़र्क है? जितना फ़र्क 10 और 100 में। a और a स्क्वायर में कितना फ़र्क है? जितना फ़र्क 100 और 10,000 में। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कभी भी a स्क्वायर को a से कंफ्यूज मत कीजिएगा, कभी भी x स्क्वायर को x से कंफ्यूज मतलब क्या मत कीजिएगा, कभी y स्क्वायर को y से कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। ये बात आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे लाइक टर्म क्या है? लाइक टर्म होने के लिए आप समझिए वेरिएबल को सेम होना पड़ता है और वेरिएबल का पावर मतलब क्या होना पड़ता है? सेम होना पड़ता है। वेरिएबल सेम अगर है लेकिन वेरिएबल का पावर अगर सेम नहीं है तो मतलब लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझ में ना। तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हाँ a भी लाइक टर्म था, तो a b प्लस a b मतलब क्या हो चुका सर आपका 2ab हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि a प्लस b होल स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। अब इसका बेनिफिट क्या है बताइए? इसका बेनिफिट ये है ना सर कि मान लीजिए आपको 17 इंटू 17 करना है, तो 17 इंटू 17 का क्या मतलब होता है? 17 इंटू 17 का मतलब क्या होता है सर आपका 17 स्क्वायर। अब मैथ्स का एक रूल है, पता है क्या रूल है? जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करते हैं ना तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं। जब तक आप वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब तक आप वैल्यू को नहीं चेंज करते तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर हम 17 स्क्वायर लिखें या फिर हम 10 प्लस 7 का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर लिखें, तो ये क्या बात अलग अलग है या सेम है? सेम है। बात सेम है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फ़ायदा क्या था पता है? कि ये 10 और प्लस 7 ने जो ब्रेक किया ना, ये 10 a का जगह ले लिया
7 बी। ये 7 मतलब क्या सर आपका बी का जगह ले लिया, और प्लस साइन तो प्लस साइन की जगह, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको 10 स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 7 का स्क्वायर, और 2ab का क्या मतलब हो जाता है सर? 2 इंटू 10 इंटू मतलब क्या है सर आपका 7। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका 49, और 2 7 टाइम्स क्या होता है सर आपका 14। 14 10 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 140 हो जाता है। ये वंस प्लेस वंस प्लेस वंस प्लेस, ये तो पता आपको, वंस प्लेस से ऐड किया तो 1 प्लेस में लिखते हैं, तो मतलब क्या हो गया 9 हो गया। टेंस प्लेस 8 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 289 हो गया। ये बात समझ में आया सर आपको? तो ऐसा बहुत सारा इस्तेमाल है, लेकिन एक इस्तेमाल आपको दिखाया ताकि ये मत समझिए कि मतलब इसका कोई इस्तेमाल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? हाँ, बस स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए, तो काम मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात समझ के, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो पहला फार्मूला जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा में, मतलब जब तक आप अलजेब्रा करते जाइएगा ज़िंदगी भर, वो मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में बीच में प्रोसेस था, लेकिन कहीं मतलब क्या होता है सर आपका मैथमेटिशियन लोग शॉर्टकट क्या कहता है सर आपका अलाउ करता है, कहीं वो लोग मतलब क्या कहता है अलाउ मतलब क्या कहता नहीं करता है, उसका पूरा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोला कि बीच का स्टेप को आप काट सकते हैं। आप जब भी मतलब कोई चीज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में देखिए, तो आप उसका पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मतलब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए जहाँ पे वो लोग अलाउ किया है वहाँ पर ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और जहाँ पे वो लोग अलाउ नहीं किया वहाँ पर हम लोग ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला एक्सपेंशन मतलब क्या है? एक्सपैंड करना। हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है प्रोडक्ट, और जनरली मतलब क्या होता है जब प्रोडक्ट निकलता है तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपैंड कर जाता है। तो एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे है 2 फैक्टर्स आपके पास दिया हुआ, और 2 फैक्टर्स का मतलब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। अगर आपको फैक्टर में प्रोडक्ट में कोई डिफिकल्टी है तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं तो आंसर आता है मतलब क्या सर आपका 6। तो ये 2 और 3 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या सर आपका फैक्टर्स है, और ये 6 मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट है। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो अलजेब्रा में क्या है सर आपका देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम बोलते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में ए प्लस बी होल स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो वो देता क्या है सर आपका अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab। आया बात समझ में ना? तो ये दोनों मतलब क्या है फैक्टर, और ये दोनों मतलब क्या है प्रोडक्ट। तो एक्सपेंशन में भी क्या होगा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और फैक्टराइजेशन में भी क्या होगा सर आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। बस बात ये है कि एक्सपेंशन करते वक्त हम लोग मतलब क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में जाएंगे, और जब फैक्टराइजेशन करना होगा तो मतलब इसी फॉर्मूला को उल्टा करके हम लोग मतलब क्या है सर आपका, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में कोई चीज़ को देख रहे हैं तो उसको मतलब क्या करेंगे सर आपको उल्टा करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका ले जाएंगे। फैक्टर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या रहे सर आपका एक्सपेंशन, एक्सपैंड किया हुआ है। अगर आप फैक्टर्स को वापस ला रहे हैं तो आप क्या करें सर आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए भी क्या सर आपको वही फॉर्मूला है, और मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन के लिए भी क्या सर आपको वही फॉर्मूला है। सीधा करेंगे तो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन, उल्टा कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फैक्टराइजेशन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो फर्स्ट फार्मूला जान गए, वो मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। सर फॉर्मूला आता है थोड़ा बहुत, फॉर्मूला सारा आता है ना? चलिए वेरी सर ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब फॉर्मूला आता है तो आप इतना मत कीजिए। अच्छा, ये नहीं किया है ना, डायरेक्टली सब में आ जाए ना? जी सर। कौन सा फॉर्मूला में आपको डिफिकल्टी होगा बताइए? सर क्यूब का फॉर्मूला में। क्यूब का फॉर्मूला डिफिकल्टी होगा ना? ये वाला फॉर्मूला आपको आता है ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस, हाँ सर सारा आता है। और ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे जो है सर नहीं सर ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता है ना? तो हम ज़्यादा नहीं करते, मतलब क्या सर आपका ये, अच्छा चलिए आपको हम बस करने देते हैं, तो आप सम करिए, ठीक है ना? जी सर। दूसरा फॉर्मूला जब आएगा तो दूसरा फॉर्मूला में मतलब क्या सर आपका देख लेंगे, ठीक है ना? चलिए करते जाइए। 2a प्लस 3b
का होल स्क्वायर। करिए, किस तरह करेंगे? अच्छा, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट कर दे। डायरेक्ट कर दीजिए। मतलब कोई भी दो टर्म का अगर सम हो और सम के ऊपर मतलब क्या हो सर आपका होल स्क्वायर अगर हो, आप यहाँ पे मतलब क्या कीजिए, बस एक काम मत कीजिए। एक्स देने से मतलब क्या होता है ना सर आपका मल्टीप्लायर एक्स मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, तो आप अगर 2 के बाद ब्रैकेट भी देंगे ना, उसको मल्टीप्लाई मतलब माना जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे ए डाल दीजिएगा जो भी ये होगा, और एक और ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी डाल दिए जो भी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए और यहाँ पे आराम से सोचिएगा, ठीक है? किस तरह समझिए, नंबर के बारे में पहले सोचिए। टू टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 4। 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 12। और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई तो क्या होगा सर? 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 भी लिख दीजिए। तो ये आसानी के साथ मतलब क्या सर आप कर लिए। अब इसके बाद मतलब जो है दूसरा सम आप करिएगा, ठीक है ना, जो कि मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 4y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो आइडेंटिफाई अगर कर पाएंगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। मतलब देखिए एक मिस्टेक आप कर रहे हैं जो अवॉइड कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ जो लिखे हैं ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है क्या? नहीं। सर। तो इक्वल टू साइन क्या दिखाता है कि बराबर है। हाँ, तो आप करिए क्या आना कि दूसरा लाइन में लिखिए आप a माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर प्लस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाता है 2ab। जी सर। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। समझ रहे बात क्या आप लेना? हाँ सर। मतलब फॉर्मूला आप सारा लर्न कर चुके हैं, है ना? क्यों वाले फॉर्मूला में आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है ना? ब्रैकेट को करीब ला दीजिएगा ठीक है सर। ताकि कंफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना? सर इसके बीच में तो कोई साइन नहीं बैठेगा सर। यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका a स्क्वायर था हाँ प्लस सर। b स्क्वायर था माइनस मतलब क्या था 2ab था, तो यहाँ पे माइनस तो बैठेगा सर, है ना? और करिए, अगर मिस्टेक करेंगे तो हम बताएंगे। अब रुक जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, भले ही ज़रूरत मतलब क्या हो सर आपका ना हो। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन मतलब क्या नेगेटिव ही होगा। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे सर आपका 2 3 टाइम्स 6 6 और 4 टाइम्स क्या हो चुका? 24 मतलब क्या सर आपका XY, है ना? तो ये भी मतलब क्या सर आपका हो गया। अब अगर इसके बाद ये वाला सम कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा आपको सेंस मतलब क्या सर आपका मिल गया, ठीक है ना? तो आइए यहाँ पे मतलब फिर सम कॉपी करते हैं। 2a, कॉपी की ज़रूरत नहीं है सर, आपने आईपैड से ही पढ़ा लिया, है ना? नहीं, आपको कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा, आपको घर में बैठ के कॉपी में ये सब सम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर। आप टेस्ट लेंगे सर? टेस्ट लेंगे क्या? टेस्ट तो लेंगे सर, बिना टेस्ट के कैसा होगा सर बताइए? नहीं लेना चाहिए टेस्ट, नहीं लीजिए सर। है ना? तो ये सम किस तरह सॉल्व कीजिएगा? देखिए यहाँ पे ये फार्मूला का इस्तेमाल किए बिना भी ये सम को मतलब क्या सर आपको सॉल्व किया जा सकता था। तो यहाँ पे अभी ये फार्मूला माइनस के लिए नहीं है, जी सर। जो फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे थे आप वो प्लस के लिए था, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन a प्लस बी माइनस सी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे एक अप्रोच आप ये ले सकते हैं ना कि आप 2a + 3b जी सर। को ब्रैकेट बनाइए और माइनस मतलब क्या है सर आपका 4c लिखिए और फिर ये ब्रैकेट दीजिए और ये ब्रैकेट देके मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर कर दीजिए। हाँ सर। यहाँ बात समझ में आया। उसके बाद ये होल थिंग को क्या समझेंगे आप, ए समझ लेंगे हाँ सर। और ये इसको क्या समझेंगे, B। बी समझ लेंगे। और जब ऐसा समझ लेंगे तो क्या होगा सर आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई अगर हो गया तो फिर आप क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर यानी कि 3a 2a + 3b का होल स्क्वायर प्लस + b स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 4c का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, माइनस -2ab। तो यहाँ पे माइनस दिया, 2 लिखा। a का मतलब क्या है, 2a a का मतलब है 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b। b का मतलब क्या सर आपका बताइए, b का मतलब आपका 4c है। बस काम को आराम से करना, आराम से करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आराम से नहीं करेंगे तो फिर से मतलब क्या डिफ़िकल्टी हो जाएगा। अब आप बात को समझिए, क्या बात को बताइए, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा। फिर से तो नहीं, मतलब वहाँ पे a - b होल स्क्वायर का था, अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे a क्या है सर आपका 2 है, तो फिर 2a का होल स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है सर आपका 3b, तो 3b का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर आपका 2ab का मतलब क्या है सर आपका 2 × 2a × मतलब क्या है सर आपका 3b। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्या है 4c का होल स्क्वायर था ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, c का स्क्वायर हो जाता है मतलब क्या सर आपका c स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए, माइनस उसके बाद करेंगे ये ना कि -2 और 4c को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब -2 और 4c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या जाएगा सर आपको बताइए, -8c हो जाएगा। और अभी मतलब हड़बड़ाना नहीं, एकदम हड़बड़ाने से मतलब क्या गड़बड़ी हो जाएगा ना। तो आपका पर्पस ये है कि हम कितना टाइम लगना, जितना टाइम लगना है लगे, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि हम हर सम को मतलब क्या सर आपका राइट करेंगे। और प्रैक्टिस करते करते मतलब क्या सर आपका नेचुरली जब आपके अंदर स्पीड आ जाएगा तो वो सही होगा। हड़बड़ी करना सही नहीं है। सर। हाँ। पर यहाँ पर अगर हम लोग 2a + 3b को अगर एज्यूम करके कोई x या a पकड़ लेते तो हो सकता था सर। कभी ना कभी तो देखिए आपको खोलना ही पड़ता ना। तो आपको यहाँ जो आ रहा है उससे सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द को थोड़ा सा मतलब क्या झेलिए, ताकि उस सर दर्द का मतलब क्या सर आपका हैबिट मतलब क्या सर आपका हो जाए। तो यहाँ पे a बना के, b बना के, c बना के, मतलब a भी तो बना नहीं सकते थे, कोई ऐसा वेरिएबल लाना पड़ता। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है नहीं। फॉर एग्जाम्पल m लाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको खोलना पड़ता ही ना, और अल्टीमेटली तो आपको वो करना पड़ता ही ना। तो यहाँ पे जब खोल के ऑलरेडी करने का ऑप्शन है तो फिर वहाँ पे डबल काम क्यों करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देकर आराम से कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका -2 × 4c क्या हो चुका सर आपका -8c, और अंदर क्या है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 3b। अभी मतलब क्या है ना कि सबसे पहले मतलब क्या राइट करना सीखिएगा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एफिशिएंसी के बारे में बात मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 9b स्क्वायर। अब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = मतलब क्या सर आपका 12, पॉजिटिव 12 लिखा, 12 मतलब क्या सर आपका ab, ठीक है ना। प्लस मतलब क्या सर आपका 16c स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव × पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया सर आपका 16ac, ठीक है। अच्छा नेगेटिव × पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया सर आपका 8 × 3 = 24, हुआ ना। 24 मतलब क्या सर आपका bc। अब अलजेब्रा में सब कुछ करने के बाद देखना पड़ता है कि क्या कोई लाइक टर्म है क्या। तो a स्क्वायर के लिए हमको कोई लाइक टर्म मतलब क्या नज़र मतलब क्या और सर आपका नहीं आ रहा है, तो ठीक है लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं सर आपका 4a स्क्वायर। उसी तरह b स्क्वायर के लिए भी हमको कोई मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म मतलब क्या और सर आपका नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख दिया सर आपका 9b स्क्वायर। ए बी के लिए कोई लाइक टर्म नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या लिखा सर आपका +12 मतलब क्या सर आपका ए भी लिखा। सी स्क्वायर के लिए भी कोई लाइक टर्म मतलब क्या और सर आपका नज़र नहीं आ रहा, तुम 16c स्क्वायर मतलब क्या सर आपका लिख दिया। कोई लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, तो मतलब क्या सर आपका सिंपली AC माइनस मतलब क्या सर आपका 24 मतलब क्या सर आपका BC लिखा, और सम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर ये साइन सॉल्व नहीं करते सर, माइनस प्लस माइनस करके इसको माइनस कर 16c आप फिर एक बात को नहीं समझ पाए। क्या बात को नहीं समझ पाए बताया, अगर हम यहाँ पे लिखा 5 × 2 और हमारे लिखा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 × 3,
तो क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं सर। 5 इंटू 2 का मतलब क्या होता है? 10 होता है। और 5 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 15 होता है। तो क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल का फॉर्म में है, नहीं सर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या असर आपका सेम है, जबकि सेम मतलब क्या असर आपका नहीं है। वो होल थिंग को एज अ होल देखना पड़ेगा। आप उसको डिफरेंटली क्या कर सकते हैं सर? आपका नहीं देख सकते हैं। ऐड करने के लिए देखिए, अगर फ्रैक्शन आप किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप लाइक फ्रैक्शन को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको लाइक फ्रैक्शन के असर आपका बना ना दें। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। 1/3 और 1/2 को ऐड कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर करते तो हैं। हम बोलेंगे नहीं कर सकते हैं। पहले आपको बनाना पड़ता है उसको लाइक फ्रैक्शन। कैसे बनाना पड़ता है लाइक फ्रैक्शन? 3 और 2 का मतलब लेना पड़ता है एलसीएम, और अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मतलब क्या होता है सर? आपका 6 आता है। तो क्योंकि एलसीएम 6 आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 3 2 टाइम्स 6। तो क्या रूल है इसका? फ्रैक्शन को अगर चेंज नहीं करना है ना, तो नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई किए ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है सर? आपको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिए, और यहाँ पे क्या सर? आपका 1/2 था, एलसीएम 6 आया था। तो यहाँ डिनोमिनेटर को मतलब क्या सर? आपका 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 इंटू मतलब क्या सर? आपका 3 किया, और यहाँ पे मतलब क्या सर? आपका 1 इंटू मतलब क्या सर? आपका 3 कर दिया। तो ये क्या हो गया बताइए? 2/6 हो चुका। और ये क्या हो चुका सर? आपका 3 मतलब क्या सर? आपका 6 हो चुका। अब ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब मतलब क्या सर? आपका लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन का रूल क्या था? मल्टीप्लाई किया जा सकता है अनलाइक फ्रैक्शन को, डिवाइड किया जा सकता है अनलाइक फ्रैक्शन को, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को मतलब क्या किया जा सकता है सर? आपका ऐड नहीं किया जा सकता। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या सर? आपका नहीं किया जा सकता है। उसी तरह मतलब आप समझ रहे बात क्या आप लेना? लाइक टर्म है तो ये आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म अगर है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ऐड सब्ट्रैक्ट का बात है ना, तो यहाँ पे अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को आप ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म मिला तो होगा, नहीं तो नहीं मिला तो मतलब क्या सर? आपका नहीं होगा। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग का आंसर में लिखा हुआ है 16AC, और यहाँ पे लिखा हुआ मतलब क्या सर? आपका 16CA। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हर जगह फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में मतलब समझिए 2 + 3 कीजिए, 3 + 2 कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर मतलब क्या होगा सर? आपका 5 ही होगा। 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 भी मतलब क्या सर? आपका 5 ही होगा, क्योंकि मतलब क्या सर? आपका एडिशन कम्यूटेटिव है। लेकिन आप 3 - 2 करिए और 2 - 3 के दोनों का आंसर बराबर नहीं होगा ना। आप 3 - 2 करते तो आंसर मतलब क्या आता है सर? आपको पॉजिटिव वन आता है, और 2 - 3 करें तो आंसर मतलब क्या होता है? आपका नेगेटिव वन आता है। तो दोनों आंसर मतलब क्या सर? आपका बराबर तो मतलब क्या सर? आपका नहीं है ना। दोनों आंसर मतलब क्या सर? आपका अलग अलग। तो ऑर्डर चेंज के आंसर चेंज हो गया। तो एडिशन में ऐसा तो नहीं होता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर? आपका ऑर्डर चेंज करने से आंसर मतलब क्या होता है सर? आपका चेंज नहीं करता है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको? सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो मतलब क्या होता है सर? आपका रिज़ल्ट चेंज कर जाता है। तो किस में फ़र्क पड़ता है वो भी पता होना चाहिए, और किस में फ़र्क नहीं पड़ता वो पता मतलब क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप XY लिख रहे हैं तो X और Y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो XY लिखें या फिर YX लिखें, बात मतलब क्या सर? आपका बराबर है। लेकिन अगर X/Y लिखा हो तो उसकी जगह आप Y/X मतलब क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न है। तो फिर आपको X/Y को मतलब क्या सर? आपको X/Y लिखना पड़ेगा, और Y/X को मतलब क्या सर? आपको Y/X ही लिखना पड़ेगा। तो बात समझ में आया सर आपका ना? देखिए मैथ्स में क्या होता है सर? आपका मिस्टेक 2 कारण की वजह से होता है। एक क्या? एक तो ये कि आपको सम करना नहीं आता है, और दूसरा क्या सर? आपको बताइए, सम करना आता है लेकिन आप सब्र नहीं कर पाएँ, हड़बड़ी कर दी। हड़बड़ी में मतलब क्या है? गड़बड़ी मतलब क्या सर? आपका हो गया। तो करना अगर आता है तो आहिस्ते से, ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता सम कीजिए। अब यहाँ पे आपको तभी दिक्कत होगा जब आपको फ्रैक्शन नहीं आता होगा। तो यहाँ पे क्या सर? आपका 2/3x प्लस मतलब क्या सर? आपका 5/7 मतलब क्या सर? आपका y होल स्क्वायर। करिए, यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सेम फॉर्मूला रहेगा। सेम फॉर्मूला मतलब A² + B² + 2। हाँ, a + b का मतलब होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना। तो यहाँ a की जगह में कौन बैठा हुआ है सर? आपका 2/3 x बैठा हुआ है, और b की जगह में क्या बैठा हुआ है सर? आपका 5/7 y बैठा हुआ है ना।
सर यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर। यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करने क्या है, मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4, 4 5 20। तो ऊपर क्या लिखा सर आपका 20 लिखा, नीचे मतलब क्या सर आपका 3 7 21, तो यहाँ पे लिखा 21, और यहाँ पे x इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x वाई, सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रैक्शन है तो मतलब क्या है सर आपका न्यूमरेटर को आप हाँ काटना भी पड़ेगा, और कटना मतलब क्या पॉसिबल होगा तब, लेकिन यहाँ पे 2 3 और 7 के पीछे कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या था, नहीं था। कटना यहाँ पर मतलब यहाँ पे और फर्दर मतलब क्या सर आपका रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका चिंता करने के बाद मतलब क्या था आपका नहीं था, तो कभी कभी कटता है तो क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अब आ जाइए आगे, 3a/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 2/3b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। मतलब फॉर्मूला वो अगर बोलेंगे तो आपको मतलब कि एक्सपैंड अगर करना है तो आपको बोलना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। अजीब अजीब नंबर आता है तो आदमी मतलब क्या होता है, डर जाता है। डरना नहीं है, बस काम करते जाना है ना। जी सर। जो रूल अप्लाई होता है अप्लाई करिए बस, और क्या। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होने चांस कब रहता है ना, आप 3 को अलग देखिए, a को मतलब अलग देखिए, 2 को अलग देखिए। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 स्क्वायर 9, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर, और नीचे मतलब क्या है सर आपका 2 टू द 4, है ना, प्लस स्क्वायर वहाँ किस तरह दे सकते हैं सर बताइए। न्यूमरेटर में यहाँ पे सिर्फ मतलब क्या था सर आपका 2 ही था, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। डिनोमिनेटर में यहाँ पे मतलब क्या था 3 भी था, और मतलब क्या था b भी था, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो चुका 9 हो चुका। b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b स्क्वायर। तो जब वेरिएबल न्यूमरेटर में है तो वेरिएबल मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर में ही है, जब वेरिएबल मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में है तो वेरिएबल मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सर वेरिएबल तो अलग अलग। एक सिंपल बात समझिए, वो जो हम बात बोला था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, एडिशन के लिए, और मतलब किसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो हम क्या बोला था, हम बोला ये था, इसलिए रिकॉर्ड आप जाकर सुन सकते हैं। हाँ सर। कि अलजेब्रा में आप ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बात मतलब क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के तो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब क्या 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या बताइए, -2 ऊपर a है और नीचे मतलब क्या सर आपका b है, तो -2 a बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका b। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर ये 9 4 4 भी कर हमको लगा था कि आप वही बोलिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, हाँ सर एडिशन, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन है। तो जब बीच में प्लस साइन या माइनस साइन होता है तो टर्म मतलब क्या होता है, सबका अलग हो जाता है। और टर्म अगर अलग हो गया तो यहाँ पे क्या है सर आपका रिलेशन जो है वो क्या है सर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। रिलेशन मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मतलब क्या है सर आपका नहीं है। हाँ यहाँ पे रिलेशन जो था वो मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का था, तो यहाँ पे हम काट सकते थे, समझ रहे हैं। तो करते करते ये सब मिस्टेक जो है सिली मिस्टेक, उसको मतलब क्या सर आपको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए, हिंट बताइएगा। 1/2x माइनस मतलब क्या सर आपका 2/3y माइनस मतलब क्या सर आपका 4/5z, और ये सब का होल स्क्वायर। अब देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई फार्मूला एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो क्या किया जाए, कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। किसी फार्मूला में तो मतलब माइनस माइनस तो नहीं है ना, या तो प्लस है
या तो मतलब क्या सर सर आपका ये दोनों को अलग कर लेते, इसको अलग। हाँ, ये दोनों को अलग कर लें और उसको मतलब क्या सर आपको अलग कर लेंगे, है ना। तब जाके मतलब क्या सर आपको वैसा फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म को हम लोग को मतलब क्या डील करना मतलब क्या होता आता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2x माइनस मतलब क्या सर आपका 2/3 वाई y, और ये मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4/5 z, ठीक है। और ये एक और ब्रैकेट दे देंगे स्क्वायर, और ये क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तब क्या है सर आपका ये टर्म जो है बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका a, और ये भी और ये टर्म मतलब क्या बन जाएगा सर आपका b बन जाएगा। तो ये टर्म a जब बना तो इसका मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर, अच्छा यहाँ गलती, सॉरी यहाँ गलती से स्क्वायर हम दे देते हैं वहाँ पे स्क्वायर देना नहीं था। समझ गए क्यों स्क्वायर देना नहीं था? हाँ सर, क्योंकि बस अलग करना मकसद था ना। अलग करना। हाँ, अब स्क्वायर आएगा 1/2x माइनस मतलब क्या सर आपका, सॉरी 2 मतलब क्या सर आपका 3 तो y सर, होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। अब प्लस b स्क्वायर करना है तो मतलब क्या सर आपका 4z/5 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा, +2ab होगा या फिर -2ab होगा? सर -2ab। तो यहाँ माइनस लिखें, 2 लिखें, a क्या है 1/2x माइनस मतलब क्या सर आपका 2y मतलब क्या सर आपका 3, ये a हो चुका। b क्या होगा 4z मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक फार्मूला अपने आप मतलब क्या खुल जाएगा जो कि मतलब क्या सर आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या फार्मूला होगा। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि x/2 होल स्क्वायर, ये क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस 2y/3 होल स्क्वायर, ये मतलब क्या हो चुका सर आपका b स्क्वायर। लिख सकते हैं, कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। a स्क्वायर हो चुका, b स्क्वायर हो चुका, अब क्या हो जाएगा सर आपका -2ab। तो यहाँ पे साइन मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो माइनस साइन दिया, 2 लिखा, a क्या है 1/2 x/2, b क्या है सर आपको बताइए 2y मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर। अभी तक तो क्या है सर आपको ये खुला, अब इसको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z प्लस 16z स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 25 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है सर आपका, आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करके आप ये वाले चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आप बताइए -8z बाई मतलब क्या सर आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा सर आपका होल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 2y बाई मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइए इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके मतलब क्या सर आपका आगे काम प्रोसीड करते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना, आ जाइए। प्रिंटर तो आपके घर में नहीं है? क्या सर? प्रिंटर है क्या घर में? नहीं है, नहीं सर। ये प्रिंटर बहुत कम आदमी के घर में होता है। मेरा क्वेश्चन रॉन्ग था, हाँ ना सर प्लीज़ सर। यहाँ पर 2 और 2 कट सकता है। अब यहाँ पर फिर minus आप है। मतलब जो है कंफ्यूज हो गए, माइनस साइन वहाँ पे है ना, आ जाइए। तो चीज़ को देखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बारीकी के साथ। हाँ, वहाँ कट जाएगा लेकिन हम काट देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। मतलब हड़बड़ी नहीं करने का, हाँ सर। जहाँ पे कटेगा वहाँ पे कटेगा, जहाँ पे नहीं कटेगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं कटेगा। हड़बड़ी करने से कोई बेनिफिट होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। आपको स्टार्टिंग करने से पहले हम क्या बोला कि मेरा टाइम को मत देखिए, आप सोचिए कि हमको हर सम मतलब क्या करना है सर आपका राइट करना है, और हर सम को राइट करने के लिए आराम से मतलब क्या टाइम लीजिए। इसका मतलब नहीं टाइम को नहीं देखना है, प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका स्पीड मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। करना सीखना है, करना सीख जाएंगे सब कर लेंगे। x²/4 प्लस मतलब क्या सर आपको बताइए 4y² बाई मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है। अब यहाँ पे जब काटना है तो काट दिया, मतलब जिसका जब मौका आएगा उसके बारे में तब सोचेंगे, ना उससे पहले सोचेंगे ना उसके बाद सोचेंगे। समझे बात क्या बोले ना। तो क्या हो गया सर आपका -2
एक्स वाई, अच्छा। वाई मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस सॉरी प्लस क्या हो गया सर आपका 16 जेड स्क्वायर, वाई मतलब क्या है सर आपका 25, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या नेगेटिव हो चुका, ठीक है ना। तो नेगेटिव क्या हो चुका बताइए इनको आप, 8xz, वाई मतलब क्या है सर आपको बताइए, 10। वेरी गुड 10। अब यहाँ ये कट तो सकता है ना सर, कटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है दोनों में, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों, अगर 2 के टेबल में आता है तो 2 मतलब क्या कॉमन फैक्टर है ना सर। तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, 2 4 टाइम्स 8 और 2 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं काटना था क्योंकि यहाँ पे हम काटेंगे तो काटने चक्कर में रह जाएंगे। हाँ सर। मेरा बात समझे हम क्या बोले ना, हाँ सर। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 16 वाई, 15। बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब नहीं है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, अब काट सकते हैं 4 बाई मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4y स्क्वायर बाई 9 माइनस मतलब क्या सर आपका 2xy बाई 3 प्लस मतलब क्या सर आपका बताइए 16z स्क्वायर बाई 25। कटने का कोई चांस नहीं है, इसी का कटने का चांस था तो वो क्या हो गया सर आपका 4xz बाई 5, और यहाँ भी कटने का चांस नहीं है तो मतलब क्या सर आपका 16y बाई मतलब क्या सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर, ओके। आंसर चेक कर लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना सर आपका एक ही आंसर अलग तरह से लिखा रहता है, आपने कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो 1/4 वहाँ क्या लिखा हुआ है 1/4 एक्स स्क्वायर, वो लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, बात जो है वो क्या सर आपका बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा रहा है या फिर 1x स्क्वायर लिखा जाए, बात क्या सर आपका बराबर है। उसके बाद क्या सर आपका 4y स्क्वायर बाई 9। अब देखिए आप टर्म को बस मैच कीजिएगा, 16/25 जेड स्क्वायर है ना आपके पास। उसके बाद क्या सर आपका -2 xy बाई 3 आपके पास है, यानी सारा टर्म तो आपके पास हो तो मतलब क्या सर आपका राइट है। समझ के बाद क्या बोलेना, चलिए ये काम भी मतलब क्या हो गया आपका। अब आगे आ जाइए, अब क्या कीजिएगा बताइए, ये आपका अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या सर आपको टेस्ट लिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू क्या है सर आपका 2x माइनस 3y माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। सर आप सोते कितने बजे थे? सोते सोते मैंने लेट मतलब क्या होता हो जाता है सर, आप ऐसा क्यों पूछे सर। सर आप अभी हमको 12 बजे तक पढ़ा के जाएंगे, हाँ जाते जाते तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, आप हाँ। रैपिडो से जाते हो। नहीं लास्ट वाला रैपिडो से नहीं जाते हैं, उससे पहले हम रैपिडो, हमको घर जब जाना होता है तो आराम से टहलते टहलते पैदल जाते हैं। घर कहाँ है सर आपका? सर का 7 है ना। तो ये सम करने से पहले मतलब क्या सर आपका एक चीज़ सिंपली मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए a प्लस पी इंटू ए प्लस पी अगर होता है तो क्या बन जाता है सर आपका a प्लस पी का मतलब क्या होता है सर आपका होल स्क्वायर बन जाता है, और a प्लस पी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2ab, ठीक है। अगर a प्लस पी सॉरी अगर हम लोग करते हैं मतलब क्या सर आपका a प्लस पी इंटू ए सॉरी फिर से हम लिखते हैं, अगर हम लोग करते हैं a प्लस पी, थोड़ा सा मेरा बैटरी डाउन हो गया, a माइनस पी इंटू ए माइनस पी, तो फिर वो क्या बन जाता है बताइए 2a a माइनस पी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, तीसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि a प्लस पी इंटू ए माइनस पी हो, बस ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर हम लोग a इंटू ए करें तो क्या हो जाता है सर आपका a स्क्वायर, और अगर हम लोग a इंटू नेगेटिव पी करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए भी, और उसके बाद अगर पॉजिटिव ए इंटू पॉजिटिव पी करें, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ए करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए भी हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों लाइक टर्म है ना,
और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कट जाएगा, तो क्या आएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बताया समझ में ना। तो कोई भी दो टर्म का सम हो और उसी दो टर्म का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस हो, और वो दोनों आपस में अगर क्या हो रहा है सर आपको मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होगा सर आपका दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। अब ये क्यों बताया था सर आपको बताइए, क्योंकि अगर आपको ये सम को अप्रोच करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म को एज अ सिंगल टर्म लेना पड़ेगा, ये दो टर्म को एज अ सिंगल टर्म लेना पड़ेगा। तो फिर ये क्या सर आपका ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पे बन जाएगा और ये नेगेटिव पे बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल होगा। तो आप जो बात बोल रहे थे ना वो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करेगा। कैसे बताइए, लेट 2x लेट मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a। तो हर चीज़ का मतलब क्या होता है, जगह होता है। तो आप जो बोले उसका जगह मतलब क्या था, यहाँ पे था। तो ऐसा करने के बाद अब क्या हो जाएगा सर आप बताइए, हो जाएगा a प्लस बी ए प्लस 5 और अब क्या हो जाएगा सर आपका a माइनस 5। तो अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है। और अगर एप्लीकेबल है तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस क्या सर आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ बी की जगह मतलब क्या सर आपका 5 है, तो फिर क्या सर आपका 5 स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ए स्क्वायर माइनस 25। लेकिन फिर हमको याद आया, क्या याद आया बताइए, एक्चुअली ए तो मतलब क्या सर आपका ए था नहीं ना, एक्चुअली ए जो था वो मतलब क्या था आपका 2x माइनस 3 आई था ना। तो ए की जगह मतलब क्या सर आपका हमको लाना पड़ेगा फिर से किसको, 2x माइनस 3y को, और 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या है 25। उसके बाद फिर से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, फिर से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बात जाइए, ए स्क्वायर यानी कि 2x होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी क्या है सर आपका 3y होल स्क्वायर, और माइनस 2b का क्या मतलब होता है सर आपका 2 इंटू 2x इंटू 3y, और ये लास्ट में लिख दिया मतलब क्या सर आपको माइनस 25। तो ये क्या हो चुका सर आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव होगा तो क्या हो चुका सर आपको 12xy माइनस 25। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब आ जाइए आगे, क्या बताइए, आंसर निकल गया और कुछ करने का तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब 4x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 12xy। बस आप टर्म मैच कर लेंगे, टर्म अगर मैच हो गया तो मतलब कहानी मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए, तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये ए का फॉर्म ले लेगा और ये मतलब क्या सर आपका बी का फॉर्म ले लेगा, ये ए का फॉर्म ले लेगा और ये मतलब क्या सर आपका बी का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा आप बताइए, इसको ए पकड़ लेट 2x माइनस, यहाँ पे आप समझिए बिना ए पकड़े भी मतलब काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए प्लस बी क्लियरली मतलब क्या हो रहा है सर आपको नज़र मतलब आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेपरेट किया हुआ है ना, वहाँ पे सेपरेट किया हुआ मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन ठीक आप जिस तरह चाहे उस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ए पकड़ के करना तो आपको आता ही है ना, तो हम बिना ए पकड़ के किए कह रहे हैं, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ मतलब क्या सर आपका नया मतलब सीखना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर ये ए है तो 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3/x मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। चिंता वाला बात नहीं है,
तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोच के बोलिए, यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पे अप्लाई तो हो चुका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ एप्लीकेबल होगा ना। जब ए स्क्वायर माइनस बी मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अप्लाई किए तभी तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। और अब क्या होगा सर आपका, क्योंकि ये खुद खुल के बन जाएगा, मतलब क्या सर आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब बताइए क्या हो जाएगा सर आपका? 4x स्क्वायर प्लस 1 4x माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या? कोई लाइक टर्म नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल 2 और 1/2 मतलब क्या होता है, बराबर होता है क्या? नहीं सर, 2 का मतलब क्या होता है डबल, 1/2 का मतलब क्या होता है सर आपका हाफ होता है। 3 और 1/3 मतलब क्या होता है, बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। 10 और 1/10 बराबर होता है क्या? सॉरी नहीं होता है ना। 100 और 1/100 क्या होता है, बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वैसे ही मतलब क्या हो सर आपका, एक एक्स स्क्वायर हो और एक मतलब क्या हो सर आपका 1/x स्क्वायर हो, दोनों बराबर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो लाइक टर्म है नहीं, कंफ्यूज होना मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझो, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, हम देखा नहीं। तो आइए यहाँ पे मतलब रोकते हैं, और रोक के मतलब क्या कहते हैं सर आपको बता